नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। तो आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण और प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 2 होगा। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं और ऐसे ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। इससे लेवल इसका हाई नहीं जा सकता भाई साहब, इसकी यहीं तक औकात है, समझ रहे हैं ना। हाँ, मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा भाई साहब, तो आप जानते ही पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करूंगा। जैसे मुझसे पूछा है ना कि स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है, किसको संयुक्त स्वर माना जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो संयुक्त स्वर होता है वो दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बना होता है। अब जैसे मैं बात करूँ तो ऑप्शन तो डी इसका राइट होगा। और ये जो स्वर होते हैं, छोटी बड़ी, छोटा हूँ बड़ा हूँ, आ, इसको बोला जाता है मेरे भाई मूल स्वर। क्या बोला जाता है? पहला पॉइंट मूल स्वर बोला जाता है। अब बात करें कि जो संयुक्त स्वर होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, तो मैं डिस्कस करूँ मेरे भाई। तो ये आ प्लस किससे मिलकर बना हुआ है, तो अ प्लस ई से क्या बना हुआ है, तो अ प्लस ई से आपका ए बना हुआ है। क्या बना हुआ? ए। और जो ए बना हुआ है वही आ प्लस ए जब जोड़ देते हैं तो इसमें से मिलाते हैं तो इसको आय बन जाता है। क्या बन जाता है? आय बन जाता है। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे कि आ प्लस जैसे ही छोटा ऊ लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, आप कहते हैं कि सर ये जो है आपका ओ बन जाता है। अगर इसी में ओ में जो है अगर अ लगाते हैं यानी कि अ प्लस अगर ओ कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर ये बन जाता है ओ। क्या बन जाता है मेरे भाई? ओ बन जाता है। अब बात आती है कि सर यहीं तक बात नहीं अटकती, बात यहाँ तक आ जाती है कि सर अ और ई, अ किस से बोला जाता है, तो मेरे भाई अ हो चाहे आ हो ये बोला जाता है आपका कंठ से। क्या बोला जाता है? कंठ से। जो छोटी ई हो या चाहे बड़ी हो भाई मेरे भाई, ये किससे बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ये जो बोला जाता है मेरे भाई, ये बोला जाता है आपके तालू से। यानी कि जैसे ही बोलेंगे ना मेरे भाई तो तालू आपका जो है ऊपर की तरफ टच करेगा, यानी कि ये तालू से बोला जाता है। तो इस कारण से ये और आय देखेंगे तो कंठ और तालु दोनों से बोला जाएगा, तो इसी को नाम दे दिया जाता है कंठ तालव्य। क्या नाम दे दिया जाता है मेरे भाई? कंठ तालव्य। ठीक है, क्या नाम दे दिया जाता है इसको? कंठ तालव्य। अब यहाँ पे अ है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो ये जो है ओष्ठ से बोला जाता है। बोलेंगे तो आपके दोनों ओठ टच करेंगे भाई साहब। तो अ और ऊ को क्या कहा जाता है, तो आपको पता है कि अ और ऊ को जो है कंठस्थ कहा जाता है। यानी कि ओ जो बनता है ना और अ जो बनता है इसको कंठस्थ बोलते हैं भाई साहब। क्या बोलते हैं? कंठोष्ठ। ठीक है ना, तो कंठोष्ठ बोला जाता है। तो इतना चीजें आपको ध्यान रखना है। मुझे आशा है कि आप अच्छे से ध्यान रखे होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला है कि कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है। मैंने बताया था भाई साहब, इसको बोलते हैं क्या? अर्ध विराम। और अल्प विराम एक छोटा सा होता है। उद्धरण चिन्ह जिसको अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं, एक एक हरा होता है और एक क्या होता है मेरा भाई, एक दुहरा होता है। एक हरा और दुहरा भी होता है। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह को बताया था। निर्देशक चिन्ह जो होता है कुछ इस तरह का होता है, इसको क्या बोला जाता है? निर्देशक चिन्ह बोला जाता है। एक योजक चिन्ह होता है, मैंने बताया था जिसके माता और पिता के बीच में एक डैश करके आता है ना छोटा सा, तो उसको योजक बोलते हैं। तो इतना बातें आपको इसे ध्यान रखना है। अब एक वर्तनी की शुद्ध है, तो भाई इसका जो आंसर होगा वो आपका आधिकारिक होगा। आधिकारिक नहीं होता है, आधिकारिक होता है। मैं थोड़ा सा और बताता हूँ, जैसे जिजीविसा खूब पूछा जाता है मेरे भाई, जिजीविसा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जिजीविसा खूब पूछा जाता है। उसके बाद से मैं और आपको बताऊं तो एक अनुसांगिक होता है। क्या होता है? अनुसांगिक होता है, ये भी खूब पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अनुसांगिक, ठीक है ना। अनुसांगिक ये भी जो है आपका काफी चर्चा में है, खूब पूछा जाता है। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। अनुसांगिक नहीं आनुसांगिक होता है, इसी बात को तो ध्यान रखना है भाई साहब। क्या होता है? आनुसांगिक होता है। उसके बाद से मैं और बता दूं, क्या और बता दूं, एक बहुत बढ़िया शब्द है ज्योत्सना। ध्यान रखना, ज्योत्सना यानी कि आधा सौ है आधा नौ आधा तो है, ठीक है ना। तो ज्योत्सना आपका खूब पूछा जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे ज्योत्सना जो है लिखा जाएगा। उसके बाद से एक और शब्द बता दूं, क्या? अरे एक और शब्द बता दूं मैं, श्रृंगार। ये भी श्रृंगार, ध्यान रखिएगा। ऐसे श्री रहेगा, ना कि ये वाला श्री रहेगा मेरा भाई, ये वाला, ठीक है। ये वाला गलत होता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको नोट भी करना है। अगला है कि लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो सभी को पता है लेखक एक नहीं बहुत होते हैं भाई साहब। इसका मतलब है ये कौन सा है? लेखक को बहुवचन बनाया जा सकता है, लेखक को दे सकते हैं, यानी कि जाति में एक आता है भाई साहब। लेखक की एक जाति होती है ना, तो जातिवाचक होगा। बाकी तो एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं वहाँ पे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सर्वनाम का प्रयोग, अरे भाई साहब सर्वनाम जानते हैं कितने होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। और कुल कितना होता है? कुल सर्वनाम पूछे तो कितना होता है? 11। प्रकार कितना होता है? 6 होता है। तो 6 में कौन सा प्रकार एक है? आई यानी कि मैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। सिंपल सा है, ठीक है। अगला देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए 11 सर्वनाम भी पहले से लिखा हुआ है मेरे भाई। 11 सर्वनाम देख लेंगे। एक पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और आप निजवाचक, और ये जो सो संबंधवाचक और कोई कुछ अनिश्चयवाचक। तो ये जो है लिखा हुआ। अच्छा ये क्यों लिखा है मेरे भाई? मैंने वीडियो बनाया था, आवाज़ नहीं आया था। 38 प्रश्न का पूरा वीडियो बना दिया था, आवाज़ नहीं आया था।
आज 1 घंटे से ऊपर लगा था मुझको, समझ रहे हैं ना। बहुत मेहनत लगता है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। इतना पसीना छूटता है ना कि पूछना नहीं, पर मेहनत आप लोग समझते नहीं हो यार। थोड़ा सा शेयर और करो और सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। चलिए अगला देखिए कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो देखिए पति संज्ञा है, असंज्ञा की क्या बता रहा है विशेषता, प्रवासी क्या है, विशेषण है भाई साहब। तो इसलिए इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल। अगला है कि मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। अरे भाई मोहन पढ़ता है, ता है, ती है और क्या आता है, ते आता है। तो उस कंडीशन में हमेशा वो कौन सी क्रिया, सॉरी 1 मिनट, ये क्या बोल रहा है भाई साहब, क्रिया पूछा है ना हमसे। तो क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। क्या या किसको से प्रश्न करिए, क्रिया में क्या या किसको से प्रश्न करेंगे, अगर आंसर मिलेगा मेरे भाई तो ध्यान रखना वो हमेशा क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अकर्मक क्रिया जिसमें आपके कर्म नहीं होता है, यानी कि क्या और किसको से प्रश्न करने पर या तो सब्जेक्ट मिलेगा, कर्ता मिलेगा, या तो उस कर्म पर कोई प्रभावी पड़ता ही नहीं है, तो वो आपका कौन सा होता है, वो आपका होता है मेरे भाई अकर्मक क्रिया, ठीक है। समझ में आया ना, सकर्मक क्या और किसको से प्रश्न करेंगे, उत्तर मिलेगा तो सकर्मक, नहीं मिलता है तो अकर्मक। जैसे घोड़ा दौड़ता है, क्या दौड़ता है, घोड़ा, शुरू में मिला ना तो वो हमेशा अकर्मक होता है। अगर कर्ता मिलता है तो अकर्मक होता है, अगर नहीं मिलेगा, कर्म मिलेगा, तो भाई सब सकर्मक हो जाएगा। मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय कौन सा शब्द है। तो अव्यय देखिए यहाँ पे वहाँ है, वहाँ में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, जिसके लिंग वचन कारक में परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। यानी कि वहाँ होगा, अब वहाँ बोले तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। अगला बोला है कि शीर्षक, उपाध्याय, इकाई, पाठ, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। शीर्षक टेंस बने हैं ना, एक छोटा सा वाक्य बने हैं। शीर्षक क्या करता है, पढ़ता है, शीर्षक लिखता है, अध्याय पढ़ा जाता है। इकाई, इकाई देखिए छोटी आय चाहे बड़ी आय वो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द में आता है, ज़्यादातर छोटी बड़ी आता है ना तो स्त्रीलिंग में ही आता है, यानी कि इसमें केवल शीर्षक द्वारा पढ़ा जाता है कि लिखा जाता है, क्या होता है बताइए कमेंट बॉक्स में। हालांकि है तो पुलिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। केवल आपको बनाना है भाई साहब, इसका अर्थ निकालेंगे ना तो बनेगा। तो अगर ई आ रहा है तो स्त्रीलिंग है, अगर आ रहा है तो वो पुलिंग होता है। तो इसमें एक ही स्त्रीलिंग है और इकाई, जैसे इकाई एक है भाई साहब, इकाई एक होती है, ई आ रहा है ना, इसका मतलब वो स्त्रीलिंग होता है। राम गया कौन सा काल है इसमें, तो मेरे भाई राम गया इसमें काल देखेंगे तो राम गया, तो राम गया इसमें देखेंगे तो आपका जो कौन सा काल होगा, सामान्य भूतकाल होगा। मैंने बताया था ना भूतकाल कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। तो इसमें या है, ई है, ये है, आता है, तो ये कौन सा भूतकाल होता है, सामान्य भूतकाल होता है, ठीक है। पूर्ण भूतकाल, तो देखिए पूर्ण भूतकाल जो होता है जिसमें क्या होता है, कार्य जो है सॉरी पूर्ण भूतकाल जो होता है उसमें क्या होता है आपका, तो पूर्ण भूतकाल में मेरे भाई या था, आ था, ई थी, ये थे, ठीक है, इसमें आता है, किसमें, पूर्ण भूतकाल में आता है। आसन्न भूतकाल की बात करें तो आसन्न भूतकाल में क्या होता है, इसमें आ है, या है, ई है, ए है, आ है, ठीक है ना, ये सब आते हैं। तो आसन्न या तत्कालिक भूतकाल भी इसी को कहा जाता है, बात ध्यान रखिएगा। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल मतलब क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल मतलब क्या होता है, अरे रहा था, रही थी, रहे थे, जैसे वो खाना खा रहा था, अपूर्ण भूतकाल है आपका, ठीक है। संदिग्ध भूतकाल, जैसे आया होगा, वह कल आया होगा, वह कल आया होगा, ठीक है, वह पिछले दिन आया होगा, ठीक है, या वह पिछले दिन आई होगी, ठीक है ना। तो आई, ई होगी, ए होगी, ओ होंगे ना, तो इसमें कौन सा भूतकाल होता है, तो ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं भाई साहब, उसको बोलते हैं, ध्यान रखना, अगर यदि होगा बोलेगा तो उसमें कौन सा होता है, ध्यान रखना, उसमें संदिग्ध होता है। आसन्न तो बता ही दिए, संदिग्ध में ध्यान रखिएगा ये होता है। एक और बचा है हेतु, हेतु मत भूतकाल, तो इसमें शर्त आता है ना, यदि तो, फिर उसके बाद से डट डट ता, ठीक है, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा, समझ रहे हो ना, जो भी दूंगा। तो ये जो होता है क्या होता है भाई साहब, ये जो होता है यदि तो शर्त वाले वाक्य जो आते हैं वो किस में आते हैं, हेतु, हेतु मत भूतकाल में आते हैं, ठीक है। तो ये 6 प्रकार इसके हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए वो पूछा अगला कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। अरे वह आई हो तो डाउट में है ना, संदिग्ध में है भाई साहब, डायरेक्ट मिल गया आपका ऑप्शन नंबर ए। संभाव्य वर्तमान काल कितना होता है, तो ध्यान रखिए वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है, भविष्य काल कितने प्रकार का होता है, भविष्य काल 3 प्रकार का होता है, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल है भाई साहब, तो संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है, तो संदिग्ध वर्तमान काल में हमेशा ध्यान रखिएगा ता होगा, ती होगी, ते होंगे, हमेशा आता है ना, तो वो शब्द क्या होता है, वो शब्द आपका जो है संदिग्ध होता है। संभाव्य की बात करें तो संभाव्य में क्या होगा, ता हो, ती हो, ते हो, या हो, ई हो, आ हो, ठीक है। तो ये सभी संभाव्य वर्तमान काल होते हैं।
तत्कालिक वर्तमान काल जिसे हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल भी बोलते हैं, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, आता है, तो उसे क्या कहा जाता है, अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। सामान्य वर्तमान क्या होता है, जैसे ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ठीक है, तो ये सभी सामान्य वर्तमान काल में आते हैं, ठीक है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, सभी को पता है, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है मेरे भाई भाववाच्य। ये तो सभी को पता है ना, बिल्कुल। नहीं पता है तो पता हो गया। कर्ता कारक का उछाती है, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, क्या खिलाओ, रोटी, कर्म है ना, तो कर्मवाच्य है। बीमा को पुस्तक दो, क्या दो, पुस्तक, कर्मवाच्य है ना। शाम को मत आना, अब यहाँ पे कर्ता नहीं है, और जब कर्ता नहीं होता है तो उस कंडीशन में वो हमेशा कौन सा कारक होता है, कर्ता, कर्ता कारक नहीं, कर्म कारक, यानी तीनों कर्म कारक हैं भाई साहब। तो मोहन क्या होगा आपका, मोहन आपका कर्ता कारक होगा, क्योंकि यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट है, कार्य कर रहा है भाई साहब, जो कार्य कर रहा है क्रिया का प्रभाव कौन जाता है, मोहन जाता है, सीधा कर्ता पर पड़ता है तो कर्त कारक होता है। कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है कि अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। अरे अज्ञान, ज्ञ जो होता है वो किसमें बदल जाता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, ज्ञ जो होता है ज में बदल जाता है, ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह से जो कछा होता है तत्सम होता है, अगर इसका देखा जाए तद्भव रूप, तो तद्भव रूप में ये ख होता है, क्या होता है, ख, यानी कि क्षेत्र का, जैसे क्षेत्र पूछा जाता है ना कि क्षेत्र का तद्भव क्या होगा, तो हम कहते हैं कि सर क्षेत्र का खेत होगा, क्या होगा, खेत। उसी तरह से जैसे कि अक्षी बोलते हैं ना, अक्षी, अक्षी माने आँख होता है, तो अक्षी का आँख जो है ऐसे हो जाता है, तो देखिए जो चंद्रबिंदु लगा होता है वही होता है, तो अक्षी कछा किसमें बदल गया, ख में बदल गया, तो बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि अल्प आयु, अरे भाई साहब ये तो सीधा है, अल्प प्लस आयु से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें प्रत्यय पूछा है, तो प्रत्यय यानी कि शब्द के अंत में जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला देखिए, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम। देखिए लौकिक का जो विलोम होता है ना, अलौकिक होता है, लेकिन एक चीज ऑप्शन में देता है जो संसारिक का विलोम होता है, जिसका नाम है पारलौकिक। क्या नाम है मेरे भाई, संसारिक का विलोम जो होता है पारलौकिक होता है भाई साहब, यही ऑप्शन में देता है, लोग इसी को मार के आके गलत कर जाते हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कुटिल, कुटिल का विलोम क्या होता है मेरे भाई, तो कुटिल का विलोम सरल होता है, ठीक है, कुटिल का विलोम क्या होता है, सरल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अगला देखिए, अगला है कि चंचरिक। देखिए चंचरिक जो होता है वो भ्रमर का होता है, हवा का आप जानते हैं, हवा का जो होता है वो अनिल होता है, पवन होता है, ठीक है, अनिल होता है, पवन होता है, और बता सकते हैं, अरे अनिल पवन और भी बताइए, तो और बताइए भाई साहब, आप बताइए ना, अनिल होता है, पवन होता है, पवन होता है, हाँ। अगर बात करें हम लोग पुत्र का, तो पुत्र का तनुज होता है, ठीक है, तनुज, तनुज होता है, पुत्र का क्या होता है, अरे पुत्र का तनुज होता है, तनुज मतलब भी पुत्र होता है, ठीक है। और उसके बाद से हवा का और बताइए, हवा का और क्या होता है, तो आप कहेंगे सर हवा का जो होता है और ले जाए तो समीर होता है, वायु होता है, बयार भी होता है, ठीक है, बयार भी होता है, बयार माने भी हवा होता है, ठीक है। अगर पुत्र की बात करें तो हमने बताया ना कि पुत्र, तनय, लाल, छोरा और आत्मज भी होता है, ध्यान रखना, आत्मज खूब पूछा जाता है, पुत्र का क्या पूछा जाता है, आत्मज। तो आत्मज जो होता है किसका प्रवाची शब्द है भाई साहब, वो पुत्र का प्रवाची शब्द है, तो इतना चीजें आपको ध्यान रखना है। मित्र का बात करें, मित्र है, मित्र का ध्यान रखिएगा, सखा होता है, दोस्त होता है, सहचर होता है, सखा खूब पूछा जाता है, दोस्त तो सभी लोग जानते हैं, सहचर जान जाइए, और संगी, संगी संगतिया बोलते हैं ना, संगी, तो संगी भी आपका मित्र का ही प्रवाची शब्द है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है कि यातुधान का प्रवाची शब्द है, दो पूछा है, तो यातु माने निशाचर होता है भाई साहब, राक्षस होता है, यातु किसको बोला जाता है, निशाचर को बोला जाता है, राक्षस, असुर, दानव, सुरसरी, रजनीचर, ये किसका है, निशाचर का। वसन की बात करें, वसन क्या होता है, वसन, वसन माने कपड़ा होता है भाई, वस्त्र होता है, वस्त्र होता है, उसके बाद से पट भी होता है, उसके बाद से आपका चीर भी होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, बात समझ में आई आपको, अरे आपको बात समझ में आई क्या, बिल्कुल सर समझ में आई, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से अश्व है, तो अश्व का बताइए प्रवचन क्या होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा, घोड़ा, तुरंग, बजी, घोटक, है, छंदो, रवि सूत भी इसका होता है, खूब पूछा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और आग का तो आप जानते ही हैं, अनिल होता है, उसका जो था हवा का, सॉरी आग का अनल होता है, आग का क्या होता है, अनल होता है, खूब पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, आग का अनल होता है और हवा का अनिल होता है, ये समश्रुति विज्ञातक शब्द में पूछे जाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, तो इस क्वेश्चन को आपको जो है अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ तो और भी बता दीजिए आग का क्या होता है,
तो भाई पावक होता है, वहनी होता है, उतासन भी होता है। उसके बाद से अश्व की बता दिया ना हमने, घोड़ा, तुरंग, बजी, घोटक है, संदव और अभिसूत। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखिए और इसको हल करिए। इसको बताइए भाई साहब कौन सा होगा। इसमें पूछा है सहारा, और सहारा का देखिए क्या होगा, अविलंब। अविलंब मतलब होता है बिना देर के हुए, यानी कि तुरंत आना, तो इसका इससे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये खत्म हो गया। अवसर, अवसर माने मौका होता है भाई साहब, सहारा माने मौका होगा नहीं, ये भी नहीं सकता है। अमूल्य, अमूल्य का मतलब होता है अनमोल। अनमोल क्या होता है, अनमोल होता है या बहुमूल्य होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो होगा कौन सा, अवलंब, यानी कि अवलंब माने सहारा होता है मेरे भाई। ये दोनों भी खूब पूछे जाते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए और अगला प्रश्न ये आपका रहा, देखिए ना ऊपर गया है, पहले ही पढ़ा चुका था भाई, लेकिन मजबूरी है, दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है मुझे। देखिए प्रवाल और प्रवाल अर्थ सही है, मूंग और वस्त्र दोनों होता है। दामन और दमन, दमन का मतलब आंचल होता है, दमन का मतलब दबाना होता है। नेति और नेति, देखिए इस नेति का मतलब होता है अनंत, पर इस नेति का मतलब होता है जो माठा मारते हैं ना भाई साहब, तो जो उसमें रस्सी यूज होती है उसी को कहा जाता है, तो इसका बंधन से कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब इसमें पूछा भी है कि सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। बाकी अनल अभी पढ़े थे, आग होता है, अनिल यानी हवा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि जो पीने योग्य हो, अरे सभी को पता है जो पीने योग्य होता है उसे अपेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपेय कहा जाता है। ठीक है, एक इसका बी सी जो है राइट आंसर होगा। किसी वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द में सार्थक नहीं है, सार्थक नहीं है। जल में जन्म लेने वाला जलज होता है, बिल्कुल सही है। जहाँ केवल रेत ही हो मरुस्थल, सही है। अनुचित बात करने के लिए आग्रह दुराग्रह होता है, लेकिन जो सब कुछ जानता है भाई उसके बहुज्ञ नहीं, बल्कि उसको कहा जाता है सर्वज्ञ। क्या कहा जाता है मेरे भाई, उसको कहा जाता है सर्वज्ञ। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला है परधनोपकार। अरे इसमें कौन सी संधि होगी, जैसे कि अ है और अ के साथ उ मिल गया तो क्या बनता है, ओ बन जाता है, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परोपकार। अरे नहीं ऊ दे दिया इसमें, हटाओ भाई सब, कहाँ गया परोपकार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और कौन सी संधि है, गुण संधि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद से अगला भी संधि है कि उससे पूछा है प्रश्न आपका सदाचार। तो आपको सभी को पता है कि सत धन आचार, यानी कि सत धन क्या होगा मेरे भाई, आचार होगा, और इसी को बोला जाता है सदाचार। बोले तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, व्यंजन संधि है। ठीक है, आमरण, हमने कहा था ना कि जब भी उपसर्ग लगा हो तो हमेशा कौन सा समास, अव्ययीभाव समास, यानी कि पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें है अव्ययीभाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। दूसरा होता है तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। और तीसरा होता है आपका द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और कर्म और द्विगु इसी में आते हैं। और चौथा होता है आपका कौन सा, बहुब्रीहि समास, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, को पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, अव्ययीभाव में कोई पद प्रधान नहीं होता है। जैसे अव्ययीभाव में बात करें हम लोग ना, तो कौन सा होगा बताइए, अव्ययीभाव में कौन सा होगा, अरे अव्ययीभाव में होगा आपका दस आनन, जिसके 10 आनन है, जिसके अर्थात रावण हो जाएगा आपका। तो तीसरे को बता रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा, तो उसमें कौन सा होगा, उसमें होगा आपका बहुब्रीहि समास। नरेश घर गया, उसने माँ को देखा, वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त क्रिया होगा। तो संयुक्त में क्या होता है, तो संयुक्त में बस और जुड़ जाता है, इसमें हमने बताया था आपको और जुड़ता है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर डी में, तो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो मेरे भाई संकेतवाचक नहीं, संकेतवाचक तो हो ही नहीं सकता, संकेत तो दे ही नहीं रहा है। निषेध, निषेध में मना करना होता है, मना कर रहा है नहीं कर रहा है। प्रश्न मार्क से प्रश्न पूछा है नहीं पूछा है, क्वेश्चन मार्क देना चाहिए। इच्छा वार्थक वाच्य, बस हो गया भाई साहब, 3 ऑप्शन खत्म, तो चौथा आपको खुद ही हो जाएगा। तो इच्छा बता रहा है भाई साहब, इच्छा करके आपको जो है जो भी मिले। अब इसमें बोला है कि वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की में हिंदी के विकास का सही क्रम है, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, वो आपका ऑप्शन नंबर बी, सब वैदिक संस्कृत आया था, फिर लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, भ्रंश, अवहट्ट, उसके बाद से हिंदी। समझ रहे हैं ना, हाँ। अगला है कि पंच परमेश्वर किस रचनाकार की प्रथम कहानी मानी जाती है, तो देखिए पंच परमेश्वर जो मानी जाती है मेरे भाई, वो मानी जाती है आपके मुंशी प्रेमचंद की। इन्हीं की ममता एक है, ठीक है, ममता भी है, ईदगाह भी है, नमक का दरोगा को पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, अगला है कि जमीन पर पैर न पड़ना, अरे भाई साहब अभिमानी होना, उसी को बोलते हैं जमीन पर पैर न रखना। थक जाना, अंग अंग क्या होना, ढीला हो जाना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, खूब पूछा जाता है। अगला है कि जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो भाई साहब, वहाँ मानवीय करुण अलंकार होता है। बाकी अनुप्रास, जिसमें कहा जाता है ना कि तरनि तनुजा तर तमाल तरुवर बौछाए, होता है ना। और उसके बाद से कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिका, वाक बवरा जग्या पवरा, कनक कनकते
ठीक है ना, कनक कनकते हैं। तो हालांकि यहाँ पे तो यमक अलंकार हो जाएगा भाई साहब, ये नहीं होगा, अनुप्रास नहीं होगा। ठीक है, अनुप्रास में एक और बोल सकते हैं आप क्या, रघुपति राघव राजा राम पति पतावन सीताराम, यानी कि रॉ की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। श्लेष, श्लेष में जो है आप क्या रहता है, अर्थ चिपका रहता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए नोबरे मोती मान शून। पानी का अर्थ तीन है, चमक और उसके बाद से इज्जत और उसके बाद से चमक इज्जत हो गया और पानी हो गया, पानी पानी में ही होता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्पल। ठीक है, और उसके बाद से उपमा, उपमा में सा सी, ठीक है ना, ये सब आता है। और सुतुल्य भी आता है, जैसा भी आता है, ज्यो त्यों, सरिस के समान, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, खूब पूछा जाता है, उपमा अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, अगला देखें। और अगला प्रश्न आपका ये रहा, बोला है कि दी गई पंक्तियों में छंद बताइए। तो भाई गिनिए मात्रा, एक एक गिनना आता है ना, एक एक, और यहाँ पे दो होगा, क्योंकि जब भी आधा होता है ना तो उसको पहले दो डबल गिना जाता है, गुरु गिना जाता है। ठीक है, और उसके बाद से जो रहता है लघु होता है। तो यहाँ पे भी लघु, यहाँ पे बड़ी का मात्रा है गुरु होगा, यहाँ पे लघु होगा, यहाँ पे लघु, यहाँ पे लघु, सॉरी यहाँ पे गुरु होगा ना, आ का मात्रा आया है, और यहाँ पे भी गुरु होगा। तो 2 2 4 1 5 1 6 2 8 1 9 1 10 10 2 12 1 13 1 14 1 15 1 16। अरे भैया 16 आता है तो क्या होता है, चौपाई होता है, वो सभी को पता है। अरे 16 आता है तो क्या होता है मेरे भाई, 16 आता है तो सर चौपाई होता है, यानी कि चौपाई होगा। और दोहा, दोहा किसका उल्टा होता है, सोरठा का उल्टा होता है ना, दोहा का उल्टा सोरठा होता है। बरवे जिसमें 19 मात्रा होती है, और दोहा और सोरठा में कितनी होती है, 24 होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि दोहा और सोरठा जो होता है ना, दोहा और सोरठा एक दूसरे को उल्टा होता है। आप बताइए कि दोहा में मात्राएं कितनी होती हैं, सोरठा में मात्राएं कितनी होती हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, प्रथम और तृतीय चरण में, द्वितीय और चतुर्थ चरण में, आप बताइएगा कमेंट करके। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई में कौन सा रस है। तो राम के रूप को क्या कर रही है, निहार रही है मेरे भाई। इसका मतलब सीधा सीधा बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा रस है, आपकी श्रृंगार रस है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि किसने जो है रसों की संख्या 8 मानी है। ऐसे तो मुख्य रूप से रस पूछा जाए तो आपकी कितनी होती है, 9 होती है। इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय